Hey everyone, what's up? Welcome back to another brand new video. And I'm Muskan Mishra who opted for commerce with IP in class 12th and currently I'm giving my 12th board examination. Although इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे अकाउंट एग्जाम की पेपर रिव्यू और वट एवर एक्सपीरियंस तुम लोग जो भी बोल लो. एंड आई नो मुझे फिजिकल एजुकेशन के लिए भी वीडियो बनानी चाहिए थी बट आई वॉज नॉट एबल टू शूट दैट प्रॉपरली क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी. एंड ऑल्सो दिस इज़ माई फोर्थ टेक. मैं 10-10 मिनट की 8-8 मिनट की वीडियो बना के मैंने कट करी है, मैंने डिलीट कर दिया जस्ट बिकॉज मुझे नहीं समझ आया था कि मुझे क्या बोलना था. क्योंकि मैंने कुछ भी मैंने सोचा जो कैमरे के सामने बैठूंगी जो दिल में आएगा वो बोल दूंगी बट दिस वॉज नॉट द अप्रोप्रिएट वे. बट मैं प्रॉपर तरीके से तुम लोगों को बता रही हूँ. एंड ऑल्सो अगर तुम्हें बैकग्राउंड नॉइज़ आएगी तो प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि कुछ पड़ोस के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. मेरे घर में भी बहुत सारे लोग हैं. एंड हाँ, मेरी बैंड बज चुकी है, मेरी आंखों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मेरे चश्मे ख़राब हो चुके हैं. थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगने के लिए मैं ऐसे बैठी हुई हूँ कि मुझे लगे कि हाँ आई हैव अ यूट्यूब चैनल एंड आई एम द ओनर एंड यू गाइज आर माई पीपल. तो उनके सामने तो अच्छा लगना बनता है. फिर मेरी बकवास यहाँ भी चालू हो गई. एनीवेज, सो हेयर्स माई अकाउंटेंसी का पेपर फाइनली ख़त्म तो हुआ एंड आई गॉट सेट 2. तो मैं तुम्हें एक बहुत तकलीफ़ वाली बात बताती हूँ. इतना इजी पेपर है तुम लोग कह रहे हो और अगर मुझे इस इजी पेपर में भी कम नंबर आएंगे ना जब रिजल्ट वाली वीडियो आएगी मेरे चैनल पे, मैं तो पूरे साल अकाउंटेंसी में फ़ेल हुई हूँ, कम नंबर आएंगे ये सब तुम जानते हो. और अगर ऐसे पेपर में भी मुझे कम नंबर आएंगे तो यू डोंट हैव द राइट टू जज मी क्योंकि आई विल बी हमेशा तुम्हारे सामने. मैं बहुत ही अच्छे से मैंने ऑनेस्टली बताया है तो प्लीज़ तुम लोग मुझे ये बोल के तो जज मत करना. सॉरी, तुम लोग प्लीज़ मुझे ये बोल कर भी जज मत करना कि अरे मुस्कान तुम इतने सस्ते पेपर में इतने हल्के पेपर में अटक गई. तुम तो बेवकूफ़ हो. हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ. चलो छोड़ो. आई गॉट सेट 2 एंड ये सेट 2 बहुत ही ज़्यादा ईजी था ऐसा सब कह रहे हैं और मैं मानती हूँ. ठीक है, मुझे ना एक टाइम के लिए टॉपर्स के लिए बुरा लग रहा है कि अगर कोई टॉपर होगा पूरे साल उसने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो उससे तो ये बुरा लगेगा ना कि इतना इजी पेपर है, एवरेज बच्चे भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे. बट आई वॉज रॉन्ग. टॉपर भी हैप्पी हैं, एवरेज बच्चे भी हैप्पी हैं. और मैं तुम्हें अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ. आजकल मुझसे भी गिरे गुजरे बच्चे मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि मैं अपने अकाउंट्स को तो बेस्ट 5 में रखने वाली हूँ. एंड आई वाज लाइक कि भाई मैं किसी काम की नहीं हूँ आई गेस. और मैं बता रही हूँ जिस हिसाब से अकाउंट्स वालों के पेपर इतने अच्छे दे दिए हैं, इवन तो क्वेश्चन भी गलत है ऐसा मैंने रील्स में देखा. इकोनॉमिक्स में ये तुम्हारी फील्डिंग सेट करने वाला है तो पढ़ो भाई. ठीक है, तो मैं बताती हूँ मेरा बिफोर एग्ज़ाम एक्सपीरियंस, आफ्टर एग्ज़ाम एक्सपीरियंस क्या है नहीं है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ. वो भी अस्थिर से ओ माय गॉड मैंने बिहारी में बोल दी. वो भी अच्छे से और शांति से. देखो, तो बिफोर अकाउंटेंसी एग्ज़ाम मैं इंस्टाग्राम पे जम के एक्टिव थी. अगर तुम लोगों ने फॉलो नहीं करा है तो मेक श्योर टू फॉलो मी देयर क्योंकि बहुत बच्चे रिलेटेबल है इंस्टाग्राम पे. मुझे लगा था कि सिर्फ मेरी ऐसी हालत है बट नहीं. ठीक है, काफ़ी सारे लोग तो मुझे रोता हुआ देखना चाहते थे बट मैं क्यों रोऊं. और एग्ज़ाम से एक रात पहले मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी. मैं बहुत रोई हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं आता है जबकि मुझे आ रहा था बट मुझे लग रहा था कि मैं ये भूल गई हूँ वो भूल गई हूँ. इवन मैंने एग्ज़ाम के एक रात पहले ट्यूशन गई मैं और मैंने वहाँ पे एक सैम्पल पेपर सॉल्व करा था और उसमें भी मैं स्टक हो रही थी. मैं हेल डिमोटिवेटेड थी भाई, मैं हेल डिमोटिवेटेड थी. ठीक है, उसके बाद रात को मैं 12 बजे सोई हूँ. मुझे नींद नहीं आई तो मैं 11 बजे सोई हूँ. उसके बाद फिर मेरी जो फ्रेंड है उसने मुझे 2 बजे कॉल करा कि कितना हुआ. भाई मैं सो रही हूँ, 4 बजे लाइव है सुनील सर की, क्या होगा. फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने बताया कितना कितना हुआ ऐसा वैसा. वैसे मैं अपडेट देती रहती थी इंस्टा पे, स्नैप पे, हर जगह पे. तो लेट इट बी. उसके बाद मुझे उठना चाहिए था सुबह 4 बजे बट आई वोक अप अराउंड 5. 1 घंटे ऑलरेडी लेट हूँ. मेरा दिमाग ऑलरेडी ख़राब है. मेरे घर में अलग ही केओस मचा हुआ है. ठीक है, मेरे भाई बहन कज़न मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं. मैं रोई हूँ सुबह भी, मैं रात में भी सोने से पहले रोई हूँ. इफ़ यू नो यू नो. बहुत रोई हूँ, मैं सिर्फ रोई हूँ. मेरे को लगता है रोने से सब ठीक हो जाता है बट आई डोंट थिंक सो. हाँ, तो
मैं रेडी वेडी हो गई। मैंने 8 बजे तक तो लाइव ही देखी सुनील सर की। स्टिल मेरा कैश फ्लो का मैंने सोचा था कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। मुझे पता था कि मेरा एग्जीक्यूटर अकाउंट वाले में मेरा प्रैक्टिस नहीं हुआ है। मैंने कभी पूरे साल मैंने डेथ चैप्टर का एक भी पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा था। ऑल्दो मैं एग्जाम में एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के आती थी। अभी मैंने बहुत गंदा ब्लंडर करा है, मैं बताती हूँ धीरे धीरे, वीडियो में पता चल जाएगी। मैंने सोचा था कि मैं अकाउंटेंसी के इस पेपर रिव्यू पे कुछ भी वीडियो नहीं बनाऊंगी, इंस्टाग्राम पे अपडेट दे दूंगी, बात खत्म। बट जैसे रील स्क्रॉल कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे भी बताना चाहिए, बिकॉज आई हैव माई पीपल अराउंड हेयर और मुझे बोलना चाहिए। तो आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। ठीक है, तो मैं एग्जाम सेंटर पे गई, मैंने अपनी फ्रेंड को पिक करा और मैं अकेले जाती हूँ सेंटर पे बिकॉज मेरे पापा यहाँ है नहीं। तो वैसे भी अगर वो होंगे तो ही मुझे जाना पड़ेगा। एल्डर डॉटर थिंग्स, पागल हूँ मैं, मेरा मानसिक संतुलन हिल चुका है। तो मैं गई सेंटर पे, मैंने अपनी फ्रेंड को पिक करा, मैं सेंटर पे आधे घंटे पहले पहुंची। एंड यू नो व्हाट, सेंटर में कितने कम बच्चे थे, ओनली 25 बच्चे, क्योंकि कॉमर्स बहुत कम लोगों ने ले रखी थी। मतलब हमारे क्लास के बच्चे और दूसरे स्कूल के बच्चे, बस 2 ही स्कूल के बच्चे थे। यहाँ ख़त्म हो चुकी है हमारी बात। एंड आफ्टर दैट हम लोग पहले पहुंचे वहाँ पे। हम सारे फ्रेंड ने डिस्कस करा कि MCQ में ना हम दोनों एक दूसरे को ऐसे ऐसे देख लेंगे, ठीक है। ऐसा हुआ था, गलत मत बताना, सही बताना क्योंकि हमारा तुम्हारी सिवा कोई भी नहीं है, ऐसा बोल के गए थे सारे लोग। एंड आई एम जेन्युइनली, मैं यहाँ पे सच्ची बातें बोलूँगी, एक्सपोज करूँ जो भी करूँ, बट लेट इट बी रियल एंड रॉ, लेट्स बी रियल एंड रॉ, सॉरी, ठीक है। तो हम अपने क्लास के बच्चे थे सारे एंड 4 दूसरे स्कूल के बच्चे थे। उसमें से एक बच्चा बहुत टॉपर टाइप्स था जो पढ़ ही रहा था, उसमें दूसरा बच्चा भी एवरेज था, तीसरी लड़की ब्राउन हेयर बैडी थी और वो पूरे एग्ज़ाम हॉल में अपने हेयर्स के साथ ही इंजॉय कर रही थी, चौथी लड़की ने एक्स्ट्रा शीट ली है, एक्स्ट्रा शीट, हैट्स ऑफ टू हर। उसके बाद सारे हमारे क्लास के बच्चे थे, लेट इट बी। हम लोग बैठे एग्ज़ाम हॉल में, पहले तो बहुत हमने बहुत मज़े करे। फिर जब एग्जामिनर आया उसके बाद फिर हमारी धक धक चालू हो गई दिल की, सिर्फ घड़ी की आवाज़ आ रही है और हम सब साइलेंटली बैठे हुए। मुझे लगा कि मैंने कहीं सुना था कि अगर तुम्हारे को बहुत एंजाइटी हो रही है तो तुम अपने उंगली को ऐसे रखोगे ना, ऐसे, ये दोनों पावर इधर हो जाएगी। तो मैं ऐसे करके बैठी हुई हूँ। मुझे डर लग रहा है कि कहीं फिजिक्स वालों जैसा हाल ना हो जाए, कहीं हमारे मैथ्स वाले बच्चों जैसा हाल ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, बैठी, पहले शीट मिली, सब कुछ फिल करा एंड उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन शीट मिली और मैं पहले कैलकुलेट कर रही थी 1 2 3 4 मेरा कौन सा सेट होगा। मुझे पता था या तो मेरा सेट 2 होने वाला है या तो मेरा सेट 1 होने वाला है। वो टीचर ने मुझे देखा, कैलकुलेट करने से कुछ नहीं होगा बच्चे, तुम्हारी वो फ्रेंड इसी स्कूल से पास आउट है, उससे पूछ लो। आई वाज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। उसके बाद मिला जब सेट, मैंने ऐसे ऐसे घूमा, मेरे क्लास में 5 या 6 बच्चों के सेट 2 थे, ठीक है, और एक पर्टिकुलर वो दूसरे क्लास का बच्चा, उसका सेट 2 था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक दूसरे को देखा एंड मेरे क्लास में ना 2 बच्चियों से ना मेरा पेपर मिल रहा था एंड 2 आगे बैठे थे जिनसे मेरा उतना कुछ कांटेक्ट है नहीं एज सच। एंड फिर वो पर्टिकुलर स्कूल का बच्चा, उसने बोला कि MCQ ऐसे ऐसे करके। मैंने बोला मैं नहीं बना रही अभी, उसने नहीं समझा होगा। फिर उसने बोला, मैंने बोला नहीं बना रही अभी लास्ट में। उसने कहा ठीक है। मैं दिमाग में फिट करके आई थी कि मैं सबसे पहले पार्ट भी अटेम्प्ट करूंगी क्योंकि वो बहुत लेंदी होता है एंड मुझसे नहीं होता, मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है। यहाँ हुआ तो फिर हमने पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करा। पहले सेट मिलाया हम सब ने एक दूसरे से, ठीक है MCQ तो बता ही देंगे, ऐसा हमें फील हुआ। उसके बाद पार्ट भी अटेम्प्ट करने गई। सबसे पहला था मेन हेड, सब हेड और अकाउंटिंग रेशियो। तो मेन हेड सब हेड मैंने बना दिया। मैंने अब तक चेक नहीं करा कि क्या मिस्टेक है, मुझे लग रहा है पार्टिकुलरली एक मिस्टेक होगा, बट मैंने अभी तक अपना आंसर शीट चेक नहीं करा है। उसके बाद फिर वो अकाउंटिंग रेशियो में स्किप करके गई थी, बट मुझे थोड़ा बहुत भी आता था तो मैंने वो बनाया, मैंने दिखा दिया एग्जामिनर को कि मैंने अटेम्प्ट करा है। उसके बाद मेन हेड सब हेड चला गया। अब बारी आती है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट की। तो मैंने कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अच्छे से प्रैक्टिस करा था कि अरे वहीं आएगा, बट गेस व्हाट, इतना एक्टिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस के जगह पे एक बैलेंस शीट आ गई जो कि मैंने सॉल्व नहीं करा था और मेरा खेल खत्म। मैंने लाइन वाइन खींच के छोड़ दिया क्योंकि मुझे फॉर्मूला नहीं याद आ रहा था। रेवेन्यू प्लस अदर इनकम इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंस एंड उसमें फिर प्रॉफिट ऐड करेंगे। फिर मैं ब्लैंक हो चुकी थी उस टाइम, मुझे ये सब याद नहीं आ रहा था। मैंने बोला लेट इट बी। फिर देखा मैंने कैश फ्लो एंड कैश फ्लो वाज लेजिट वेरी इजी।
भाई यार थैंक यू CBSE कैश फ्लो देने के लिए, क्योंकि मैंने ऑपरेटिंग था, ठीक है, मैंने बनाया बनाया बनाया। मेरा आंसर मैं बता देती हूँ अभी, तुम लोग मिलाना। पार्ट सेट 2 वाले 1,22,000। मुझे नहीं पता था, मैंने मशीनरी अकाउंट भी बनाई, फिर मुझे लास्ट में रियलाइज़ हुआ कि मशीनरी अकाउंट नहीं बनेगी। मुझे पता है कुछ मिस्टेक हुई है, क्योंकि ना एक ये थी, बताती हूँ। इसमें एक था प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग वेजेस। मैंने प्रीपेड एक्सपेंस को करंट लायबिलिटी लिया है और आउटस्टैंडिंग वेजेस को करंट एसेट्स लिया है, तो मुझे लगता है नंबर कटेंगे यहाँ पे, क्योंकि आई एम नॉट श्योर, आई एम स्टिल नॉट चेकिंग इट, बट मैं चेक ही कर रही हूँ, कह लो ऐसा। तो हाँ, तो मैंने वो बना लिया एंड फिर मेरे पास मतलब मेरे 30 मिनट्स में पार्ट भी कंप्लीट हो चुकी थी। 30 मिनट्स स्टिल मेरे पास बहुत सारा टाइम था, तो मैंने इधर उधर झांका कि MCQ बता दो, MCQ बता दो, बट किसी ने नहीं बताया। इवन जो मैं जिससे पूछ रही थी वो एक तो ध्यान नहीं दे रहे थे, दूसरे वाले से मैं पूछ रही थी, देवर लाइक कि मैंने खुद नहीं बनाया, तो मैंने बोला कि छोड़ो लास्ट में देखते हैं। फिर आते हैं पार्ट A पे। MCQ देखा, मुझे बहुत लगा ईजी, तो मैंने जो मुझे आया उस टाइम पे मैंने उसको अच्छे से कैलकुलेट करके बना लिया। एंड उसके बाद पार्ट A का जो सारा क्वेश्चन था, मेरे क्वेश्चन नंबर 22 तक बहुत अच्छे से गए हैं। मुझे पता है अगर मिस्टेक होगा भी तो थोड़ी बहुत मिस्टेक में काटेंगे नंबर, अदरवाइज ठीक है। उसके बाद जैसे ही डिवेंचर शेयर्स के सारे क्वेश्चन आए, आई वॉज लिटरली ब्लैंक। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे डिवेंचर का लॉस अकाउंट बनाने आता है, एंड मैं भूल भी गई थी, बट मैंने वो सारी अच्छे से कर दी। अमाउंट में गलती कर दी, और मुझे लॉस प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह जो रहती है ना कि रिजर्व में रखा हुआ है, ये वो मुझे ट्रांसफ़र करने नहीं आ रही थी, मैं भूल चुकी थी, आई वॉज ब्लैंक। क्योंकि मैंने इतने हार्ड इतने टफ कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ लिए थे ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना है। यू गाइज, आई थिंक, आई डोंट नो तुम लोग रिलेट कर रहे होगे नहीं रिलेट कर रहे होगे, बट हाँ मेरी ये प्रॉब्लम थी पार्टिकुलरली। उसके बाद मैं अपनी मिस्टेक्स बता रही हूँ कि मेरे को पता है कि मैंने यहाँ करी है। फॉर फ्यूचर वाला था, उसमें 6 मार्क का था, तो मैं सिर्फ पहले वाले की एंट्री करके आई हूँ, दूसरे वाले की नहीं करी। पार्ट A बनाने में मेरे 2 घंटे गए हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो भी गए। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 24 में ना शेयर्स के कुछ MCQ थे, वो मैंने तुक्के मारे, आधे सही आधे मतलब तुक्के मारे, मुझे नहीं समझ आई थी, मैंने बोला कुछ तो होगा ही, मारते तुक्का। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, भाई मेरे आधे घंटे बचे हुए थे क्वेश्चन नंबर 26 पे, और मैंने ना पार्ट A भी देखा, बट मैंने पार्ट A को पढ़ा, मुझे लगा जर्नल एंट्री है, मैंने फटाफट से लाइन खींच दी। और जब मैं क्वेश्चन कर रही थी अटेम्प्ट, मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या करा है। फिर जब मैंने पार्ट B देखा, पार्ट B मतलब मैंने आधा क्वेश्चन सॉल्व करा। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ, मैंने पार्ट 26 मतलब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 पे मैं गई, मैंने B को अच्छे से नहीं पढ़ा प्रॉपर, नीचे की प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट, बट मैंने इधर का पढ़ा जर्नल एंट्री। मुझे लगा जर्नल एंट्री मुझे आती है पास करनी, उसमें प्रॉपर कैलकुलेशन थी, मैंने सब कुछ कर दिया। फिर मैंने देखा कि आधे घंटे हैं, मैं MCQ कर लेती हूँ, तो मैंने MCQ कर लिया। द एग्जामिनर वॉज लाइक 10 मिनट लेफ्ट एंड मैं ब्लैंक, मैं क्या करूँ। मैंने जब फिर पार्ट B का मैंने फिर 20 नंबर फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट B पढ़ा, ऑप्शन में जो था। मैंने बोला ये तो मुझे आता है, आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं वो कट के दोबारा से बनाऊं, क्योंकि अब तो टाइम ही नहीं है ना, अब क्या करेंगे, तो टाइम ही नहीं है। तो मैंने फिर छोड़ दिया, मैंने फटाफट से वर्किंग नोट बनाई एंड उसके बाद फिर सब कुछ लिखा, ट्रांसफर करा, वो क्वेश्चन गलत है। एंड लेजिट मुझे ये पता चल रहा था, छन से जो टूटे कोई सपना, छन से जो टूटे कोई सपना। एंड उस 10 मिनट में मैंने उस बंदे की हेल्प करी है MCQ बता के, तुम समझ सकते हो। अपना पेपर मैं 3 घंटे में हो ना हो, बट हाँ मैंने उसकी हेल्प करी है, जो मुझे आ रहा था मैंने बना दिया। एंड अगर मैं खुद ऐसे रहती, मैं नहीं इधर उधर बताती किसी को, तो मेरा पेपर हो जाता। वैसे भी हो चुका था, वैसे भी मैंने पेपर पूरा लिखा है, पूरा कंप्लीट करा है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने छूटा है। बट मुझे पता है कि प्रॉपर हर क्वेश्चन पे मुझे फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि सिली मिस्टेक्स नो। MCQ अभी तक मिलाया नहीं है, हिम्मत नहीं है, मर जाऊंगी अगर मिला दूंगी तो। क्योंकि अगर मेरे सामने जो मेरे फ्रेंड्स डिस्कशन कर रहे थे, मैं उस अकॉर्डिंग अगर मैं एग्जाम हॉल से मैं बाहर निकली, मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। हाँ मैंने गलत अटैम्प्ट करा, बट मैंने करा है गलत अटैम्प्ट। और हाँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे नहीं आता था, बस मैं कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं था।
मुझे सब आता था, मुझे पता है कि इसका क्या कैसे बनेगा नहीं बनेगा, बट हाँ आई नो, मुझे ऐसा थोड़ी है कि मैं बेवकूफ़ हूँ पूरी, मुझे अपने मिस्टेक्स पता है हर चीज़। MCQ नहीं मिला, ये हिम्मत नहीं है। मुझे इतना तो पता है कि लेजिट श्योर कम से कम 8 तो सही हो जाने चाहिए, बाकी तुक्का मारा है, टाइम ही नहीं था। आई डोंट नो कितना रिलेटेबल, तुम लोग क्या बोलोगे, बट हाँ जो है यही है। बाकी कल से अपडेटेड रहूँगी, एक्टिव, फेयरवेल व्लॉग्स, बहुत सारी व्लॉग्स, बहुत कुछ शॉर्ट्स वगैरह है, एंड उसके बाद फिर बैक टू बैक सारी स्टडी व्लॉग्स दोबारा से आएंगी। मैं हर एग्ज़ाम का बताऊँगी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, BSc, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। तो हाँ यही था, एंड डू लेट मी नो अबाउट योर एक्सपीरियंस। बहुत लेंदी था मुझे पता है, एंड मैं तुम्हें एक बता देती हूँ, जिस हिसाब से इसमें उन्होंने हमें छूट दे दी ना इकोनॉमिक्स में, वो हमारी वॉट लगाने वाले हैं, तो मेक श्योर टू प्रिपेयर फॉर दैट इकोनॉमिक्स का पेपर। और अगर IP के लिए कुछ टिप्स है तो बताओ। फिजिकल एजुकेशन को टॉप 5 में नहीं रखूँगी क्योंकि फिजिकल एजुकेशन मेरा अच्छा नहीं गया है सच, ओके। एंड IP के लिए कुछ बताना। तब तक के लिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन माई Instagram एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि ये चैनल भी आपका है, आपके इशारों पे चलता है। एंड हाँ, आई एम नॉट नॉन चलान, तो मैं कुछ भी रिएक्ट करूँगी, कोई भी वीडियो बनाऊँगी, एंड यू हैव टू शो सम लव। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन टाटा, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बैक टू बैक व्लॉग्स आएंगे, एंड प्लीज़ मेरी अरीब गरीब टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। प्लीज़ मेरी अजीब गरीब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं क्या दिखाऊंगी ब्लड के, एंड दो।